जयते परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलेयो सकला प्रतिपदति पदार्थ मालिका यत्र पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ और 198 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। अब यहाँ सकल चारित्र का स्वरूप शुरू हुआ और सकल चारित्र के लिए जो बाहर में व्यवहार तप है उसको उपचार से उस वीतराग प्रणति का कारण कहा। और अब ये कह रहे हैं कि ये जो तप है ये दो प्रकार का, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप है ना। तो परमार्थ से देखा जाए, निश्चय तप के एंगल से देखे जाए तो दोनों ही बहिरंग तप हैं। क्यों कि दोनों ही शुभ भाव रूप हैं। बहिरंग तप भी शुभ भाव रूप है और अंतरंग तप भी शुभ भाव रूप है। कौन सा तो पेज फिर पर है दोनों दीदी? में भेद क्यों डाला है कि ये बाहर से दिखता है, ये शरीर की क्रिया के माध्यम से दिख जाता है, इसलिए इसको बहिरंग तप कहते हैं। समझ में आ रही है बात? और इसकी अपनी चर्चा चली है कि सबसे पहला बहिरंग तप क्या है, अनशन, और दूसरा अवमोदर्य है ना, भूख से कम खाना। तो उससे लाभ क्या बोला कि ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, संतोष होता है, स्वाध्याय करने में मन लगता है तथा दोष घटता है। मतलब पाप रूप जो दोष हैं वे घटते हैं, लेकिन उस जाति की संपूर्ण कषाय का अभाव नहीं होता। पाप रूप दोष घटते हैं। समझ में आ रही है? तीव्र कषाय घटती है, पेट भर के खाना खा लिया और थोड़ा गरिष्ठ भोजन कर लिया तो नियम से निद्रा आती है। कल अपन ने चर्चा कर ली थी कि लौकिक में भी जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये चीजें उनमें भी देखी जाती है ना। और ये तो परमार्थ की बात है। तो एकदम ये नेचुरल और सरल क्रिया है, ये सहज होने वाले परिणाम है। जैन शासन में जो कुछ है वो सहज ही परिणाम है, खींच तान के लाने करने वाले परिणाम नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो अब आगे क्या, विविक्त शय्यासन। कौन से पेज पर है दीदी? 346। जहां विषयी जीव का संचार आवागमन न हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना। बच्चे कहाँ स्टडी करते हैं? एकांत स्थान में, है ना। रस त्याग, रस त्याग, दूध, दही, घी, शक्कर, लेप, तेल, सॉरी, इन 5 रस का त्याग तथा नमक और हरी वस्तुओं का भी त्याग करना, ये रस त्याग कहलाता है। यद्यपि रस तो 5 ही हैं, तो भी इंद्रिय संयम की अपेक्षा से 7 का त्याग करना चाहिए। इनके त्याग का क्रम नमक, हरी वस्तु, मिष्ट वस्तु, घी, दूध, दही और तेल इस प्रकार हैं, और यह रविवार के दिन से प्रारंभ करना चाहिए। रविवार को नमक, सोमवार को हरी वस्तु, मंगलवार को मिष्ट वस्तु, बुधवार को घी, बृहस्पतिवार को दूध, शुक्रवार को दही और शनिवार को तेल, है ना। अब ये ऐसा करने से क्या होएगा? तो वो कह रहे हैं इसमें परिणामों की शुद्धि के अनुसार इंद्रियों का दमन होता है, निद्रा जीती जाती है, आलस्य मिटता है, स्वाध्याय सुख की सिद्धि होती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो 2 एंगल हैं।
एक एंगल क्या है, जिनकी कषाय मंद होगी वे ऐसा रस परित्याग करते हैं, उनको ऐसा रस परित्याग करने का भाव उत्पन्न होता है। किसको? जिसकी कषाय मंद होगी। तीव्र कषाय को ऐसे परिणाम नहीं आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? और किसी को पहले इधर का उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? कि भैया तुम ऐसा रस परित्याग की हैबिट बनाओ जिससे तुम्हारी कषायों में शांति रहे। तो इधर की एंगल से भी बात आती है, और फिर उसको अभ्यास करता है तो फिर धीरे धीरे कषाय मंद हो जाती है। पर इधर से कषाय मंद हो नहीं हो ये जरूरी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? परंतु जिसकी कषायों की मंदता है उसके जीवन में ऐसी सहजता अवश्य होगी। ठीक है, परंतु इतने मात्र से 7 दिन हम 7 चीजों का त्याग करते हैं, इतने मात्र से परिणामों में शुद्धि की वृद्धि नहीं होती, वो तो स्वभाव के आश्रय से ही होती है। पॉइंट समझ में आया? बहुत उपचार हैं। डोडोमल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, ये आप शुद्धता जो प्रकट हुई ना, वीतरागता, सुनना सब लोग ध्यान से, ऐसा समझो, ऐसे 3 चीज है। ये वीतरागता, ये वीतराग परिणति है ना। इस वीतराग परिणति से पूर्व में क्या था कि शुभ परिणाम। तो अब इस शुभ परिणाम को वीतराग परिणति का कारण कहा जाता है उपचार से। वास्तव में स्वरूप कैसा है कि इस राग का अभाव होने पर वीतरागता प्रकट होती है। अब जिसका अभाव हो रहा है वो इसका कारण कैसे बन सकता है? जो मर रहा है वो हमारी जिंदगी का कारण कैसे बन सकता है? पॉइंट पकड़ में आया? लॉजिक समझ में आ रही है बात? आई बात ख्याल में? हाँ। ऐसा क्या बोल रहे हैं कि पूर्व में उस परिणाम का अभाव होने पर वीतरागता प्रकट होती है। तो अभाव होने वाले को कारण कैसे कह सकते हैं? मतलब कितना उपचरित कथन है। राग से वीतरागता कैसे प्रकट हो सकती है? राग दोष है, दोष से निर्दोषता कैसे प्रकट होएगी? ऐसा ये सारे एंगल हैं यहाँ। पूर्व में होने से उसको कारण कह दिया जाता है। हाँ, पूर्व में होने से कारण था। हाँ, अब सुनना ध्यान से, यदि आप इसको कारण कहोगे तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं, अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि इस शुद्धता के लिए ये शुभ परिणाम जरूरी है। तब हम कह रहे हैं कि इस शुभ परिणाम से पहले क्या था? ये पाप परिणाम। तो आपको शुभ का कारण अशुभ को कहना पड़ेगा कि उससे पूर्व वो था। बस समझ में आ रही है? होता नहीं है। शुभ से पूर्व में क्या था? नियम से। शुभ परिणाम से पूर्व अशुभ परिणाम था। तो आपको शुभ परिणाम के लिए क्या करना चाहिए? अशुभ करना चाहिए। नहीं समझ में आ रही है बात? लॉजिक समझ में आ रहे हैं? यदि आप वीतरागता का कारण शुभ को कहते हो, भाई वीतरागता के लिए क्या करना चाहिए कि शुभ परिणाम करना चाहिए, तो शुभ के लिए क्या करना चाहिए कि अशुभ करना चाहिए? ये हेतु बन जाएगा फिर तो ऐसा तो होता। दीदी वैसा ही होगा ना, सम्यक दर्शन करना है तो मिथ्या दर्शन करना पड़ेगा। ये तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है? मतलब जिन शासन में कहा कैसे उपचरित कथन है, बस वही वाली बात है कि जीवों को समझाने के लिए जो जिसकी जैसी योग्यता है वो वैसा उसमें से निकाल के आगे बढ़ जाता है। यदि किसी जीव की योग्यता मात्र शुभ परिणामों में जाने की है तो वो अशुभ का त्याग करके और शुभ में चला जाएगा, तो लीस्ट टू लीस्ट इतना तो बच जाएगा। बस इतनी सी बात है। लेकिन जो तत्व दृष्टि वाला होगा, इस बात का मर्म समझता होएगा, इन हेतुओं को अपने ज्ञान में बिठाएगा, है ना,
तो वो परमार्थ को पकड़ लेगा। समझ में आ रही है? लेकिन पाप में जाने की तो कहीं से कहीं तक कोई बनता नहीं है ना। उल्टा कैसे बन जाता है कि यदि यहाँ पर उन शुभ परिणामों का की हेता बताई जाती है कि भैया वो तो बंध का ही कारण है, वो कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, तो उसमें से कोई उल्टा अर्थ ये निकाले, अरे भैया छोड़ने से क्या होता है, खाने से क्या होता है, उससे क्या होता है, अपन को तत्व ज्ञान करना चाहिए। तो तत्व ज्ञान करे नहीं और उधर चला जाए तो बस योग्यता ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी अद्भुत बातें हैं। एक हमारे परिचय में थे, ग्वालियर में ही थे, अभी तो वहां से शिफ्ट हो गए। तो वो अष्टमी चतुर्दशी को सातों ही रस का त्याग करते थे, सातों के सातों, न नमक, न हरी, न मीठा, न घी, न दूध, न दही, न तेल। अब बोलो क्या बन सकता है? दाल बनानी है तो उसमें कुछ भी नहीं, न छौंकन लगेगा, तड़का लगेगा, न नमक डलेगा, न टमाटर, न हरी डलेगी, न कोई सब्जी बन सकती। तो फिर क्या बनेगा? या तो खिचड़ी बन सकती है, बस बिना घी के ऐसी जीरा फ्राई करके और खिचड़ी बना लो। खिचड़ी में भी कोई नमक नहीं, कोई मीठा नहीं, कोई दूध दही नहीं, कुछ नहीं। और या फिर सीधे उबली दाल और रोटी। समझ में आ रही है? तो अब ये जीवों की कषाय की मंदता होती है तो ऐसे भाव होते हैं। दीदी लेकिन मैं क्या करती हूँ, चाहिए? दीदी मैं क्या करती चाहिए? हूँ तो मैं उसमें हींग मिट्ठू और हींग डालती हूँ। हींग डालने से दोष आता है दीदी? आवाज कम आ रही है आपकी। मेरी आवाज कम आ रही है? अनीला बहन कह रही है कि वो ऐसा करती है तो उसमें हींग और नमक डालती है, तो हींग डालने से दोष आता है, क्या पूछ रही है? नहीं, नमक नहीं डालती हूँ, मरी डालती हूँ, मरी और हींग। अच्छा। तो उसमें मरी क्या दोष होता आता है? है? हींग हींग मरी हींग, यानी काली मिर्ची। काली मिर्ची, हाँ काली मिर्ची डाल सकते हैं, हींग काली मिर्ची डल सकती है। और हींग का तो देखो ऐसा है कि हींग की जो प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग में लेदर का यूज किया जाता है ना। तो उस प्रोसेसिंग में यदि लेदर का यूज हुआ है तो वो अवक्ष है। हींग इटसेल्फ अवक्ष नहीं है, लेकिन जो प्रोसेसिंग में चीजें यूज होती हैं उसमें उसमें अवक्ष आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लोग मंगलायतन गए थे तो वहां पर एक व्यक्ति की फैक्ट्री थी। तो फैक्ट्री में भैया, अमित भैया और ये जैन साहब जाके फैक्ट्री में देख के आए थे कि वहां पर वे लोग कोई लेदर का यूज नहीं करते। उन्होंने बताया कि आप देखो साहब, हम कोई लेदर का यूज नहीं करते। तो यदि आप ऐसे स्थान से उस हींग को मंगा रहे हो तो हींग शुद्ध है, और नहीं तो लेदर होने से अशुद्ध है। एक बात होगी, ये तो बहिरंग बात होगी, है ना। अब अंतरंग देखो कि हम हींग यूज कर रहे हैं तो काय के लिए? यहाँ तो वही वाली बात आ रही है ना कि इंद्रियों का दमन, वो टेस्ट का दमन, बिल्कुल नीरस आहार जिसमें कोई रस नहीं है, तो वो वाली बात है। अब तीसरी बात ले लो। तीसरी बात क्या है? ये अपनी बात पहले ही हो गई, जो मूलभूत बात है कि जिन जीवों को मंद कषाय है, पुण्य बंधना है, उनको ऐसे परिणाम होते हैं कि भैया अपन ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, काली मिर्च डाल लो, ऐसा डाल लो, बाकी हम सातों रस का त्याग करते हैं, है ना। परंतु यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान सहित तब वो व्यवहार नाम पाए। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब हमें वो क्रिया परिणाम यथा योग्य क्रमबद्ध में हो रहे हैं। ये परिणाम जीव नहीं करता इस परिणाम को। पहले गुण स्थान में भी ये परिणाम हो सकते हैं, चौथे में भी हो सकते हैं, पांचवें में भी हो सकते हैं। यहाँ तो अब सकल चारित्र की बात चल रही है।
पहले गुण स्थान में भी हो सकते हैं। अनंतानुबंधी की मंदलेशाय, किसी भी जाति की मंदलेशाय, लेकिन वो आफ्टर ऑल बंध का ही कारण है। अनाहारी स्वरूप के आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। पॉइंट समझ में आया? हाँ तो जी ये दीदी। हर बात को हमें भली भांति ख्याल में रखना चाहिए। आज सुबह भी दादा का प्रवचन सुन रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि वो जीव अज्ञानी हो कि ज्ञानी, रागादि भावों का कर्ता कोई नहीं है। अज्ञानी भी कर्ता नहीं है, उसको कर्ता कहा जाता है क्योंकि वो अपने को कर्ता मान रहा है, परंतु वास्तव में है नहीं वो। क्यों नहीं है? कि आप देख लो, निगोदिया से लेकर संघी पंचेंद्री चारों गति के जीवों में अपने क्रम से शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। हर अंतर मुहूर्त में परिणाम बदल जाता है। शुभ के बाद अशुभ, अशुभ के बाद शुभ, शुभ के बाद अशुभ, सबको ही चल रहा है, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी। अब ये श्रृंखला टूटे कैसे? कि भेद विज्ञान से अपने परमार्थ भली भांति अपने परमार्थ स्वरूप को जाने। अब जिन जीवों ने परमार्थ स्वरूप को जाना है उनको कैसे परिणाम हो रहे हैं उसको उसका परिचय दिया जाए। अभी सुनना, अब इन जीवों को चूंकि इनकी प्रोसेसिंग हो गई है तो ऐसे परिणाम इनको कंटिन्यूअस में होते हैं। इतवार को भी वैसे ही परिणाम, सोमवार को वैसे ही, मंगल को वैसे ही, बुध को वैसे ही। समझ में आ रही है? हर दिन उनका रस परित्याग, हर दिन उनको इंद्रियों का दमन हो रखा है, हर दिन प्राणी संयम है, हर दिन इंद्रिय संयम है, क्योंकि 3 कषायों का अभाव हुआ। पॉइंट समझ में आया? यहाँ तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो फिर तीसरे दिन कैसा परिणाम आएगा? अरे 2 दिन हो गए, घी नहीं खाया, चलो आज तो ये बना ले। पॉइंट समझ में आया? यहाँ तो कह रहे हैं कि कोई परिणाम उत्पन्न हुआ है ना, तो उसकी वृद्धि होती चली जाए। तो उसकी वृद्धि कैसे होएगी? वृद्धि होने के बाद परिणाम नीचे गिर जाए। ये फ्लक्चुएशन बन रहा है, फ्लक्चुएशन चल रहा है। जिस गुण स्थान में वो जीव है वो फ्लक्चुएशन नहीं है, उसका वैसा ही परिणाम एक स्थिरता से चल रहा है, क्योंकि उतनी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है ना, तो अभाव पूर्वक उसकी परिणति में उतनी शांति है। अब संजुलन संबंधी में जो फ्लक्चुएशन है सो समझ में आ रही है बात? तो ये पूरा तात्विक चाहिए। आज बहुत बहुत गंभीर शब्द आया सुबह समय सार जी में, जीव जीव अधिकार की स्टार्टिंग अमृतचंद आचार्य देव ने मंगलाचरण किया, उसमें सम्यक ज्ञान की महिमा की है, जिसमें ये वाली बात आई कि वो ज्ञान मन को आनंद करता हुआ प्रकट होता है। ये अमृतचंद आचार्य देव का मंगलाचरण। और कुंद कुंद आचार्य भगवान ने 5 गाथा एक साथ में 5 गाथाओं में उन्होंने क्या बात की है? स्टार्टिंग यहां से की है। कहां से स्टार्टिंग की है? कि जो एक आत्मा को तो नहीं जानते और अनेक प्रकार से पर को ही आत्मा कहते, अनेक प्रकार से पर को आत्मा कहते, जो एक शुद्ध आत्मा को नहीं जानते। तो चर्चा आई थी सुबह, कितने पाप कितने होते हैं? बोलो जल्दी। अध्यात्म का ही है पाप दीदी, एक ही सबसे बड़ा। एक ही पाप है। हाँ, एक ही अनंत। ये अज्ञानता महापाप है। अज्ञानता से हिंसा, अज्ञानता से झूठ, अज्ञानता से चोरी, अज्ञानता से कुशील, अज्ञानता से परिग्रह। झूठ बोलने का भाव कब आता है? सुबह चर्चा आई थी, किसी ने कुछ कर दिया, अभी हमारे परिवार का सदस्य है, नहीं हमने देखा था, उसने कुछ नहीं किया, ये झूठ क्यों आया? ये परद्रव्य मेरा है, ये झूठ यहाँ से आता। आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। ये धर्मादि अन्य द्रव्य मेरे कोई संबंधी नहीं, उपयोग केवल एक में, ऐसा नहीं जानने से ये झूठ की
प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। चोरी क्यों होती है? चोरी का भाव, ये परद्रव्य मेरे लिए अच्छा है। अब निर्णय किया है कि कोई परद्रव्य से मैं सुखी दुखी नहीं होता। ये अणुव्रत महाव्रत कैसे आते हैं? ऐसे ही आते हैं, स्वरूप के आश्रय से। ये पाप मिटते हैं। छल कपट क्यों होता है? कुशील क्यों होता है? मैं पर को भोग सकता हूँ, 5 इंद्रिय के माध्यम से मैं पर को भोग सकता हूँ, पर से मुझे आनंद आता है। इधर से कुशील की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। और जो ऐसा जान लेते हैं, अरे मैं शरीर को ही नहीं स्पर्श करता, तो पर को कैसे स्पर्श करता हूँ? रसना इंद्रिय से चखता हूँ कि ज्ञान से जानता हूँ? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो पाप क्या है? एक उसमें। और अमृतचंद आचार्य देव ने टीका में, कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि आत्मा को नहीं जानता। और अमृतचंद आचार्य देव की टीका में क्या कर रहे हैं कि अनादि से ये जीव असाधारण, जीव का असाधारण लक्षण को न जानने से परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानता, तात्विक आत्मा को नहीं जानता। समझ में आ रहा है? तात्विक आत्मा कौन है? तात्विक आत्मा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तात्विक शब्द लिखा है, तात्विक आत्मा को नहीं जानता। किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह एग्जाम्पल आया था, आम खरीद के लाए और कौन सा आम खाया? तात्विक आम खाया आपने। समझ आ रही है बात? उसका तत्व खाया, उसका सार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सब लोग गुठली छिलका हटा के और आम खाते हैं और कहते हैं हमने आम खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर तात्विक आत्मा कौन है? शरीर, कर्म, कषाय, ये एक समय की जानने वाली पर्याय। मैं रागी देशी हूँ, बीतरागी हूँ कि मात्र जानने वाला हूँ? बोलो। मैं ज्ञायक हूँ, जाननहारी हूँ। गायक, जाननहार, बहुत बढ़िया। मात्र गायक। लक्षण, लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करने के लिए, लक्षण लक्ष्य के लिए नहीं है। लक्षण लक्षण के लिए नहीं है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ। लक्षण को जानकर तात्विक आत्मा की प्रसिद्धि हो ज्ञान में। बहुत बढ़िया। इतने गंभीर शब्द हैं आचार्य भगवान, बहुत खतरनाक लिखा है एकदम। कुछ भी कहते हैं, बकते हैं, ऐसा शब्द लिखा है। अपने स्वरूप को नहीं जानने से नपुंसक होते हुए, ऐसे ऐसे शब्द हैं। देख लेना समय सार जी की जीव अजीव अधिकार के पहले ही गाथा में, पहले गाथा की टीका पढ़ लेना है, शुरुआत की लाइन है। परमार्थ भूत तात्विक आत्मा को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? जिसके ज्ञान में लक्षण प्रसिद्ध नहीं है, उसके ज्ञान में लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने ज्ञान को वहां तक लेके जाएं। दीदी समझ में देखो, दादा की बात एक मिस हो जाएगी, मैं उसको शेयर करके फिर अपन आगे बात करते हैं। उन्होंने बोला कि भैया तुम तत्व निर्णय नहीं करते ना, अब चाहे कितना पुण्य हो, चाहे कितना पाप हो। आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई शाबाशी नहीं है, तुम नरक जाओ कि स्वर्ग जाओ। आपने तत्व निर्णय नहीं किया। नहीं भैया बहुत ऐसे ऐसे परिणाम थे, बहुत दयावान थे, बहुत दातार थे और बहुत ऐसे थे। अरे ये क्या, इनसे तो 2 पैसे नहीं निकलते। अरे ये तो ऐसे, ये तो ऐसा खाते, ऐसा पीते, वैसा खाते, वो करते, ये करते। क्या बोल रहे हैं? हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं। तुम मोक्ष मार्ग में कदम नहीं रखा ना, अब तुम चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, ये उनके शब्द हैं। चाहे त्रियंच गति में जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, हमारी तरफ से। आपने मोक्ष मार्ग में कदम नहीं बढ़ाया। मोक्ष मार्ग के अगेंस्ट में ये सारे परिणाम एक जैसे ही हैं। खतरनाक बात है ये। खतरनाक क्या है? सत्य बात है। ये अजैनियों जैसी बातें हैं, शुभ अशुभ में भेद जानना। पॉइंट समझ में आ रहा है?
जैनियों की बातें नहीं है ये। दीदी गुरुदेव तो ये रोज उनके जो प्रवचन में यही बात रोज आती है। बस देखो, हम सच बता रहे हैं आपको कि ये जो अपने ऐसा ये सब अपना कॉन्सेप्ट चला ना, कि अपन ने स्टार्टिंग में मोक्षा प्रकाशक जी पढ़ा, फिर आप लोगों की तरफ से आई कि गुरुदेव श्री से अपन छैडाला जी पढ़ेंगे, फिर गुरुदेव श्री से ही अपन पुरुषा सिद्धि उपाय पढ़ेंगे। ये समझो अपन मूल तत्व, मूल अपन अमृतचंद आचार्य देव को पढ़ रहे हैं, मूल अपन टोडरमल जी के टीका भावार्थ पढ़ रहे हैं, और फिर अपन गुरुदेव को कंसल्ट कर रहे हैं। 3 in 1 काम चल रहा है अपना। और अभी भी मतलब गुरुदेव श्री को सुनना एक अलग चीज है और पढ़ना अलग चीज है। सुनने में चीज थोड़ी मिसिंग हो सकती है, लेकिन रीडिंग में कैसे मिसिंग होएगी? सामने लिखा दिख रहा है। अकेला सुनने से आपको 2 चीजें हो रही हैं यहाँ पर, सुन भी रहे देख भी रहे। विजुअलाइजेशन धारणा ज्ञान को मजबूत करता है, विजुअलाइजेशन जो हमको आंखों से दिख रहा है। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर। और अभी भी दीदी- हमारी दीदी- मिसिंग हो जाए, हम ये बोले गुरुदेव श्री रोज बोलते हैं, और अभी भी कोई तरह की मिसिंग हो जाए तो अच्छी बात नहीं। जैसे कला बहन बोल रहे हैं ना, बोलो कौन सा दिन आता है गुरुदेव श्री ये वाली बात नहीं करते। इसलिए हमारे को तात्विक आत्मा को जानना है। आप कौन सा आम खाते हो? तात्विक आम खाते हो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, वहां पे किसी को प्रश्न नहीं होता, हम तो गुटली भी तो लाए थे, छिलका भी तो लाए थे। आ जाती है चीजें, एकदम गंभीर बात आ जाती है एकदम सरलता से। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है और निश्चय उसी व्यवहार का निषेध करता है दृढ़ता से। हम खरीदते हैं, हम छिलका देख के खरीदते हैं, हरा नहीं हो, लाइट येलो नहीं हो, तो डार्कनेस हो, जितना ऐसा डार्क छिलका होगा अंदर पल पोर्शन उतना मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा। और जिस छिलके को देखकर आप आम लाए हो, और उसी छिलके का जो तात्विक आम है जिसका सेवन किया जाता है, वो उसी दृढ़ता से उस छिलके का निषेध कर देता है। बोलो, जिस व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया उसी निश्चय ने व्यवहार का निषेध कर दिया। रोज करते हैं ये काम। यहाँ भारी भारी बातें लगती हैं, अच्छा कैसा प्रतिपादन और कैसा निषेध। यही प्रतिपादन और निषेध है जो रोज करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जी दीदी। दीदी गजब बात। बोलिए दीदी, वैसे ही वो आपने जब बात करी तो एक विकल्प उठा कि जो आज तो त्याग किया और दूसरे दिन फिर ये खा ले वो खा ले, तो हम जैसे ये जो भी बाल व्रत के हिसाब से भी, या जो आते हैं भाव प्रदूषणों में 10 लक्षणों में या कोई और समय उपवास करने के और करते हैं, होती है वो क्रिया। उस क्रिया के बाद जब उसका वो खोलना होता है, उसके बाद वो है ना, वो राब लेना, सीरा लेना, और वो समझ गए आपकी बात। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वे उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ परिणाम हैं, उत्पन्न होते हुए, करते हुए नहीं। हम तो उससे भिन्न, आपको सीरा खाने का परिणाम आया कि एकदम नीरस भोजन का परिणाम आया। मैं दोनों से भिन्न त्रिकाली ध्रुव हूं। हमारी दृष्टि उधर जाती नहीं, हमारा ज्ञान उधर जाता नहीं। हमारा ज्ञान तो उस तात्विक परमार्थ भूत आत्मा, वो ज्ञान में बस गया। वो कह रहे हैं ऐसा ज्ञान नित्य उदय रूप है जो 100 को 100 पर को पर जानते हुए उत्पन्न होता है। ऐसा भाव आया कि कल तो अपन ने 7 और 80 एक साथ की थी, चलो आज ऐसा करते हैं, आज इडली सांभर बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब प्रॉब्लम नहीं है, तब प्रॉब्लम नहीं है जब आपके ज्ञान में तात्विक आत्मा का आपने निर्णय अनुभव किया है, तो ज्ञान बचता है।
और अगर वो ज्ञान नहीं बसता हम्म, तो आपको इन परिणामों से उत्पन्न होते हुए राग द्वेष से नए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। तब आप कहते हो कि हम तो सातों रस का त्याग करा है, सो वो परिणाम अच्छा है, उस परिणाम से अभेद करके मैं अच्छा हूं। अरे अब ये जिनवाणी में सुन लिया, स्वाध्याय में सुन लिया कि दूसरे दिन ऐसे परिणाम हो जाते हैं। अब अपने परिणाम सचमुच में दूसरे वैसे दिन वैसे हो गए, अरे हाँ यार परिणाम तो ऐसे हो जाते हैं अपने। समझ में आ रही है? तो आपने क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा दिया? अपने निर्णय पे क्वेश्चन दीदी मार्क। एक सेकेंड दीदी, कोई डिस्टर्ब, किसी का आवाज भी? हाँ आप बोलिए दीदी, वो थोड़ी बात मिस हो समझ गई में थी। आया? ऐसी बात है। दीदी वो लास्ट 2 सेंटेंसेस आप क्या कह रहे थे, वापस बताइए, मिस हुई थी बात। ये कहना था उत्पन्न, अभी स्टार्टिंग की थी ना, ज्ञानी जीव हो अज्ञानी जीव हो, प्रत्येक जीव को निगोदिया से लेके द्रव्यलिंगी मुनिराज तक, संगी पंचेंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनीबडी, सबको शुभ अशुभ परिणाम हर अंतर मुहूर्त में बदलता ही है, बदलता ही है। हम्म, अब मैं किसी भी, अच्छा वे सारे परिणाम क्रमबद्ध हैं। अभी आपको सात और रस का त्याग का परिणाम आया है, वो आप लाए नहीं हो, क्रम में आया है। और कल कुछ अच्छे मिष्ठान बनाने का भाव आया है, सो वो भी क्रमबद्ध में आया है। वो पुण्य बंधना है तो वैसा परिणाम, पाप बंधना है तो वैसा परिणाम। परंतु बात ये है कि मैं इससे, मैं कौन हूं, मेरी मैं पने की स्थापना कहाँ है। आपका मोक्ष मार्ग वहां से प्रशस्त होगा, इनसे प्रशस्त नहीं होगा मोक्ष मार्ग। सही बात है। हाँ, बात ये चल रही है। तो कल अपने परिणाम ऐसे हो गए तो हो गए, तो हो गए। हफ्ते भर नहीं हुए तो हम महान हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। कंटिन्यूअस एक हफ्ते तक चले तो आप कषाय का पोषण करो, हाँ ये वाली बात आई थी पता है, पर हमारे तो पूरे पूरे हफ्ते 10-10 दिन तक हमारे भाव ही नहीं होते। तुम्हारी मैं पन्ने की स्थापना किधर है, परिणाम में कि अपरिणाम? परिणाम में हो गई ना, पुण्य परिणाम में ऐसा हो गई। हाँ हाँ, यहाँ तो कह रहे हैं कि राग द्वेष की बात तो छोड़ो, जो ऐसा कहता है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, अपन नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम पकते हो। क्या बोला? तुम तात्विक आत्मा को नहीं जानते। हाँ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जानते। मात्र जानने वाला लक्षण लक्ष्य को प्रसिद्ध करने के लिए बताया था, लक्षण के लिए नहीं बताया था, बहुत सही। लक्षण पे टिके रहने के लिए नहीं बताया था। और गंभीर बात बताएं, एक मुसलमान से पूछो कि भैया तुम कितने साल के हो, तो वो कह रहा है कि मैं 40 साल का हूँ। और एक मुमुक्षु से पूछा कि भैया तुम कौन हो, तुम राग करने वाले हो कि वीतरागता करने वाले हो? कि नहीं, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। तो वो तो भला है, वो अपने को 40 साल का बता रहा है, तुम तो एक समय का अपने को बता रहे हो। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी, हाँ। क्यों? वो मात्र जानने वाला तो एक समय का है। एक समय की परी अब आएगा। एक समय के लक्ष्य से आप कैसे सुखी हो सकते हो? काली ध्रुव से ही। जब तक आपके हाथ में वो महामहिम वस्तु, अविनाशी वस्तु, प्रभु वस्तु, अपनी प्रभुता से अखंडित शोभायमान वस्तु आपके ज्ञान में प्रसिद्ध नहीं होगी, तो आप किसके आशय से निश्चिंत हो जाओगे? बोलो। चिंता नहीं करो, बिल्कुल कमाने की जरूरत नहीं है, ये धन है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी एफडीआर है, ऐसा ऐसा सारी प्लानिंग है, ये इंश्योरेंस है, और ये तुम्हारा पूरा की पेंशन है, ये रखा है देखो लिखित में। रिलैक्स हो गया। अब आप ऐसा को चिंता नहीं करो बेटा, बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब दे देंगे तुम्हें, चिंता नहीं करो, तो वो कितना निश्चिंत होएगा? दिखा दिया ना, देखो ये है सब लिखित में पूरा। ऐसे यहाँ आचार्य भगवान ने लिख के और हमें भाव भाषण करने के लिए कहा, मैं दर्शाऊंगा और तुम प्रमाण करना, बातें नहीं करना, प्रमाण करना। प्रमाण करना।
छल ग्रहण नहीं करना। सी अद्भुत बात है। ठीक है। हाँ जी दीदी, थैंक यू। देखो इसमें परिणामों की शुद्धि के अनुसार इंद्रियों का दमन होता है, निद्रा जीती जाती है, आलस्य मिटता है, स्वादस्य, ये पूरा बाहर में इसके निमित्त से ऐसे ऐसे बाहर में परिणाम बने रहते हैं। इसकी बात चल रही है। काय क्लेश, शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय क्लेश है। इसके अभ्यास से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। क्या बात याद आ गई कि ये शांतनु जब कॉलेज में गए थे ना, मंगलायतन से 12th करके और फिर कॉलेज में एडमिशन। अब कॉलेज में एडमिशन का तो रात्रि भोजन का त्याग, जिमी कंद का त्याग। अब वहां तो वो कोई वो खाना तो सुबह बना के दे रहा है, सो वो बोल रहा है कि सब्जी तो हम प्याज में ही छोंकते हैं, तो हम अकेली आपको दाल बॉईल करके ऊपर से घी जीरे का तड़का लगा के दे सकते, दाल तो अरेंज कर देंगे लेकिन सब्जी नहीं अरेंज कर सकते, सो आप रोटी दाल खा लो, है ना। बच्चे ने 6 महीने तक रोटी दाल खाई। शाम को जब अपना शाम के भोजन का टाइम है तब उनकी हाइट ही है, और अब उनका डिनर होगा 8 बजे, तब भी रोटी उपलब्ध नहीं है, तो सुबह की रोटी ठंडी वंडी वही टिफिन में पैक करके रख लो अपनी, और वो कैसे भी खा लो। अब ये अपने को बताएं तो अपन क्या उपदेश दे रहे, कहाँ से बात याद आई है ये कि परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना, कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ना। तो इधर से क्या उपदेश जाते, बेटा कुछ नहीं है कर लो, अपन का ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, अपने को तो मुनि बनना है, ऐसे उपदेश दिए जाते इधर से। अपने को क्या बनना है, मुनि। परिचय कितनी बार विजय हाँ करना है। मिलेगा, कितनी बार नहीं मिलेगा, उपदेश है ना ये, हाँ उपदेश है ना। तो बच्चा अपना उसका अपनी भी दृढ़ता, और इधर से ये उपदेश है, और फिर बाहर में ऐसी स्थिति बन गई कि ऑटोमेटिक व्यवस्था हो गई 6 महीने के बाद में, अब उसको 4-5 साल उधर रहना। तो ऐसी कंडीशन बनी कि वो जो मैनेजर था उसका मैस का, उसने देख लिया एक दिन कि ये कैसे खाना खा रहा है। अब ये अपन लोग बोलते थे कि तुम टमाटर खीरा वगैरह खुद से खरीद के ला के खाया करो, ऐसा करा करो, तुम्हें जितने पैसे खर्च करने हैं करना, काजू बादाम खाओ, ऐसा खाओ वो खाओ। उसने देख लिया, मैं बोला ये बच्चा ऐसा क्यों खा रहा है, तो वो बोला कि साहब ये तो आलू प्याज नहीं खाता, ऐसे नहीं खाता, ऐसे नहीं खाता, रात में नहीं खाता। तो उसने उसको डांटा। देखो हमारे को अपने पुण्य पाप पे भरोसा नहीं होता ना, सर्वज्ञ के वचनों पे भरोसा नहीं होता ना, तो अपने धैर्य को खो देते हैं। उसने उसको डांटा कि इस बच्चे को यहाँ पे 4-5 साल रहना है, ये ऐसे ही रहेगा, इसको मारना है क्या, कल से इसकी सब्जी बननी चाहिए। देखो अन्यमति, उसे हमें भाव पता है। ही नहीं है किन परमाणुओं की व्यवस्था कैसे बनती है, साता साता कैसे बनती है, उसके उदय कैसे आते हैं, ये भरोसा ही नहीं। और दूसरे दिन से व्यवस्था हो गई, वो बनने लगी अलग से सब्जी, बनने लगा शाम को अलग से गरम पराठा। अच्छा अब इसके साथ में जो और, भले ही वो नॉन जैन थे, लेकिन जो नॉन जैन ऐसे बहुत होते हैं जो प्याज नहीं खाते, तो 4-5 बच्चे मिल गए, सब एक साथ बैठ के खाना खा लिए। देखो इसके इसके फायदे बताएं। अब ये शाम को जाता ही नहीं, इनको रात में खाना नहीं, तो ये शाम को जाना ही नहीं इनको मैस में। अब जाना ही नहीं तो वो सब रैगिंग वैगिंग से बच गए। रोज आफत होती थी, रोज रात को सीनियर्स को कुछ कुछ करते, बैन होने पर भी कुछ ना कुछ करते ही। फिर और दूसरी दूसरी चीजें, स्मोकिंग, शराब, ये वो, लड़की फड़की, 50 चीजें आग लग रही है बाहर। समझ में आ रही है। आप सर्वज्ञ शासन की छत्र छाया में रहोगे ना, तो आपको अंतरंग बहिरंग दोनों परेशानियों से बचते हुआ और श्रद्धान पूर्वक
बहुत हवा में बढ़िया। नहीं, प्रधान पूर्वक। देख लो मंगलार्थी कितने बच्चे हैं आज, एक से बढ़िया एक, जिन जो गिर भी गए, योग्यता है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये परिशो उत्पन्न अभ्यास होता है। दीदी ये 12वीं तक होता है क्या मंगलायतन? हाँ, मंगलायतन 12वीं तक है। ओके। साथ में वो डीपीएस से पढ़ाई कराते हैं ना, तो सीबीएसई बोर्ड वो रहता है और साथ में, और बस 12th तक। देखो आगे क्या करें। फ्रॉम व्हाट ग्रेड दीदी? कौन सी क्लास से चालू होता है? 5वीं से के? नहीं 8th से। ओके। पहले ये लोग तो 9th में गए थे, अब 8th से चालू होगा, 8th to 12th। ओके, थैंक यू। देखो तो क्या कह रहे हैं कि कठोर उपसर सहन करने की शक्ति बढ़ती है, शरीर के साथ ममत्व तो घटता है और राग का अभाव होता है। क्या कहना है? ये ऐसी मंद कषाय की कंडीशन बनती है, लेकिन देह का ममत्व तो इस मंद कषाय मात्र से नहीं घटेगा। समझ में आ रही है बात? देह का ममत्व तो किससे घटेगा? ओहो, मैं अशरीरी भगवान आत्मा हूं। और यहाँ उपचार से बाहर की एंगल से बात की जाएगी, लेकिन परमार्थ आपको ख्याल में रखना है। क्या बोला? हाँ, उपचार से बात करी जाएगी पर परमार्थ ख्याल में रखना है, मुख्य रखना है। शरीर के साथ और ममत्व घटता है, मतलब उसके प्रति ममत्व तो पहले घटा, तब तो चौथा हुआ। हाँ। 5वें के बाद अब तो ये 6वें 7वें गुण स्थान की बात चल रही है। समझ में आ रही है? तो शरीर के प्रति आसक्ति और घटती चली जा रही है, ममत्व तो पहले ही चला गया। आ रही बात ख्याल में? हाँ जी जी। मैं अशरीरी गायक, ऐसा। और वो भी आसक्ति घटती जाती है, वो भी उसी के आश्रय से, उसी के आश्रय से। बहुत बढ़िया, उसके आश्रय से। इसके ऐसे जीवों के साथ में परिणाम कैसे होते हैं उसका ज्ञान करा। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उनको ये पता चलता है। क्या पता चलता है? कि आपके किसी और में से आयरन रिमूव हो गया, तो वो आयरन का टेस्ट नहीं देगा, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। वर्तमान में कोरोना चला गया तो कोरोना नेगेटिव आ गया, अब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। अब जब कोरोना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा तो कोरोना से होने वाले जो दुख थे वे दुख नहीं होंगे, बुखार नहीं आएगा, वॉमिटिंग सेंसेशन नहीं होएगा, बॉडी एक नहीं होगा, जो वगैरह वगैरह लगा लो। पर समझ में आ गया? ऐसे ये कषाय नेगेटिव आ रही हैं, अब अनंतानुबंधी नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, तो वैसे परिणाम नहीं होंगे, वैसा दुख नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। ये मतलब इतनी सिंपल प्रोसेस है ये। ऐसा वृत्ति संख्यान, वृत्ति की मर्यादा कर लेना। जैसे आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूंगा, अथवा इतने घर भोजन के लिए जाऊंगा, इत्यादि प्रकार से नियम कर लेना। इस प्रकार यह षट भेद रूप बाह्य तप का निरूपण किया। अब ये तो मालूम है मैं अनाहारी हूं, तो भी क्या परिणाम उत्पन्न होता है चारित्र की परिणति में? मैं आहार करने जाऊंगा, ऐसा मिलेगा तो करूंगा, ऐसा नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। और निर्णय क्या है कि मैं अनाहारी स्वरूप। समझ में आ रही है बात? मुनि बनने की ट्रेनिंग है दीदी, ये सब परीक्षा विजय और ये सब। अभी बाहर से ऐसा कहा जाता है ना, और इधर से बात करें तो ऐसे परिणाम जीवों को सहज योग्यता प्रमाण होते ही हैं। और इस ट्रेनिंग से मुनिपना नहीं आएगा, तत्व निर्णय से यथार्थ मुनिपना आएगा। ठीक है? दीदी पंचम गुण स्थान में ना दीदी, ये ट्रेनिंग नहीं, ये तो मुनि की ही अवस्थाओं की चर्चा चल रही है ना, कहा जाता है ना। देखो पंचम गुण स्थान वर्ती की बात चल रही है ना। क्या बात चल रही है कि पहले ये बाह्य तप अंगीकार करता है,
और फिर उसको अंतरंग में असली भावलिंग प्रकट होता है। और अब ये भाई तब की कंटिन्यूटी चल रही है और अंतरंग तब की कंटिन्यूटी चल रही है। तो चरणान योग में ऐसा कहा जाता है कि भैया जी मुनि बनने का अभ्यास है, ओके। कहा जाता है ऐसे, हम्म। है ना, ये मुनि बनने का अभ्यास है। पंचम गुण स्थानवर्ती को ऐसे ही उपदेश दिया जाएगा। भैया देखो मतलब कितने सुंदर सुंदर शब्द, इतनी खुशी होती है। क्या बोल रहे हैं चरणान सूचक चूलिका में, क्या कह रहे हैं प्रवचन सार जी में, यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण अंगीकार। क्या, यदि तुम दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, सामान्य अंगीकार करो। श्रामण अंगीकार करो। सो पहले ये श्रामण अंगीकार कराया जाता है। समझ में आ रही है? और वो तत्व ज्ञान उस वाला भी हो सकता है, तत्व ज्ञान से रहित भी हो सकता है। तो फिर वो प्रोसेसिंग में तत्व ज्ञान करके फिर सच्चा मुनि बनता है। और अपनी असमर्थता बताए तो फिर अणुव्रत दिलाते हैं, और असमर्थता बताए तो और कुछ अन्य नीति अवक्ष का त्याग कराते हैं। ऐसा। और अपनी पहले चर्चा हो गई कि यदि कोई निचला उपदेश दे तो वो दंड का पात्र है। हाँ, तो शुरुआत में ही आया। हाँ, क्यों, उसमें क्वालिटी है और तुमने उसकी क्वालिटी को चेक नहीं करके तुमने सीधे सीधे उसको बोल दिया कि भैया तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ऐसा ऐसा करो। तो ऐसा नहीं। और तत्व ज्ञान तो उसमें सबसे, जिन शासन मतलब तत्व ज्ञान, जिन शासन को एक शब्द में बोला जाए तो तत्व अनुभूति, एक शब्द में बोला जाए। दिव्य धनी श्री जिनवर की दिव्य धनी का सार शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा के बिना पूरी बात कुछ काम कार्यकारी नहीं, है ना। इसलिए समय अपना हुआ है। प्रवचन में बहुत गंभीर बातें आई हैं, बहुत शानदार। ये जो 347 जो पेज है ना, इस पे गुरुदेव श्री ने बहुत जबरदस्त भेद विज्ञान से भरा पेज है। और आपको रिकॉलिंग होगी, अपनी चर्चा लगातार ऐसे ही चली रही है गुरुदेव श्री से कंटिन्यूस, है ना। आप एक बार पहले खुद से भी पढ़ सकते हो, पहले खुद से पढ़ के आए तो और चीज थोड़ा अच्छे से क्लियर होगी। अवश्य। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेंद्र सभी। जय हो। जय जिनेंद्र।